तक हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि कार्बन स्ट्रक्चर भी अलग अलग बनाता है। एक होता है चेन स्ट्रक्चर, जैसे अब तक हम बना रहे थे। मैंने पीछे डेकेन का भी बताया था आपको, डेकेन का देखो, कार्बन एक के बाद एक के बाद एक लगते चले गए। इट मीन्स ये क्या है हमारा चेन, ठीक है, ये चेन स्ट्रक्चर है। एक हमारा आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है, मानो हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन में एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हमारे चेन में लग गए, एक कार्बन हमारा ब्रांच में लग गया, ठीक है। एक होता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है वो पेंटागन या फिर हेक्सागन शेप में लग सकता है। ये मेरा हेक्सागन वाला बनाया मैंने, ठीक है। मतलब चेन स्ट्रक्चर भी दिखाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी दिखाता है और रिंग स्ट्रक्चर भी दिखाता है हमारा कार्बन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो हमारे कार्बन चेन में कार्बन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, हेलोजन होते हैं। हेलोजन में हमारे इसमें लगते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। इन सबको मैं एक सिंगल एक्स से डिनोट कर दूंगा। एक्स की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। पहला हो गया हमारा हेलोजन ग्रुप। दूसरा आता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। क्या आता है, एल्कोहल ग्रुप में क्या होगा, हमारे चाहे ब्रांच में, चाहे चेन में, चाहे रिंग में, अगर कहीं पे OH लगा हुआ है, एक H हट के OH लगा हुआ है, तो हमारा एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। वो किसी भी कार्बन की चेन में, ब्रांच में या फिर रिंग में OH लगा है तो एल्कोहल, ठीक है। अगला आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड O लगा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। इसमें नेमिंग भी होती हैं। अगर क्लोरीन की है तो क्लोरो, ब्रोमीन की है तो ब्रोमो, आयोडीन की है तो आयोडो, फ्लोरीन की है तो फ्लोरो, ठीक है। एल्कोहल की है तो ऑल, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एल्डिहाइड में हमारा अल यूज होता है, ये हमारा सुफिक्स होता है, बाकी हमारे सब प्रीफिक्स होते हैं। सुफिक्स वो होते हैं जो नाम के आगे लगे और प्रीफिक्स वो होते हैं जो नाम के बाद लगे। जैसे मिथेनॉल नाम के बाद लग रहा है ना, ऑल, इथेनॉल ये नाम के बाद लग रहा है। हेलोजन में क्या होता है, ये सुफिक्स होते हैं। सुफिक्स में क्या होता है, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, ब्रोमो ब्यूटेन, किसी के साथ भी फ्लोरो, क्लोरो, आइडो और ब्रोमो लग सकता है, ठीक है। अगला आता है हमारा फोर्थ कीटोन ग्रुप। क्या आता है, कीटोन ग्रुप। कीटोन में क्या होता है, इसमें कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाता है। क्या लग जाता है, और याद रखना ये जो डबल बॉन्ड O लगता है ना, वो कार्बन चेन के बीचों बीच लगता है, किसी बीच वाले कार्बन पे लगता है डबल बॉन्ड O, वहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, ठीक है। इसका लगता है वन नहीं कहते इसे, हम इसे ओन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन पे नहीं लगेगा, इथेन पे नहीं लगेगा, प्रोपेन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है। आगे फिफ्थ आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली अल्कोहल और कीटोन का जो होता है मिक्सचर होता है। किसका, अल्कोहल और कीटोन, एल्डिहाइड का, सॉरी, ठीक है। इसमें हमारा कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी लगा होता है और हमारा OH भी लगा होता है, ठीक है। इसका हम नेमिंग करते हैं ओइक एसिड। क्या कहते हैं, ओइक एसिड, जो ये भी हमारा एक प्रीफिक्स है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके सब में लगाएंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो हमारे नाम से पहले लगता है और सुफिक्स बाद में। अगर कहीं गलती हुई हो तो सॉरी, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो हमारा नाम से पहले लगता है और सुफिक्स नाम के बाद में। आगे क्या होता है देखिए मैं यहाँ पे
हैलोजन ग्रुप का यूज़ करता हूँ। 2-3 में मैं हैलोजन लगाऊंगा। जैसे कि मैं प्रोप की बात कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोपेन में मैं हैलोजन लगाता हूँ, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे क्लोरीन मानो। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हर जगह हाइड्रोजन लगा होता है। ये H है, इन्हें 4 या N मत समझना प्लीज़। ये प्रोपेन है। अगर मैं क्लोरो बना रहा हूँ, क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन में क्या होगा, हमारा इनमें से कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ Cl लग जाएगा। देखो मेरी निंजा टेक्निक, मैं इसको Cl बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन था वो हट गया और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसी में इसका एन की जगह इन बनाता हूँ, प्रोपीन, और मैं क्लोरोप्रोपीन बनाऊंगा। आपको पता है अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। मैं 2 बॉन्ड आगे लगा रहा हूँ, इसके 2 बॉन्ड, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके कितने हैं, अभी 2 हैं, 3 और 4, इसका भी पूरा हो गया। इसका 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन हमारे होते हैं, हमारे हाइड्रोजन 6 होते हैं इसमें। तो 6 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन जब Cl की जगह लग जाएगा तो हाइड्रोजन हमारे 5 हो जाएंगे। 1 2 3, सॉरी H, 5 नहीं, H, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आ गए हमारे, और एक क्लोरीन आ गया। अगर मैं इसी की बात करूँ क्लोरोप्रोपाइन, तो 1 2 3 कार्बन है और इसके 3 बॉन्ड हो गए। आइन में 3 बॉन्ड लगते हैं, तो इसके 3 बॉन्ड हो गए, एक चौथा ये रहा। इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब 4 की जगह एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा क्लोरीन लगाने के लिए, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। मैं बीच में कहीं हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं लगा सकता, या तो इसके बॉन्ड बढ़ जाएंगे या तो इसके। तो अब जो आएंगे इस पे होंगे, तो कितने हो गए, 1 2, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे। तो इस तरीके से हम क्लोरीन, अब इसमें हम ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन भी लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अल्कोहल की। अल्कोहल में हमारा सुफिक्स लगता है। सुफिक्स में अभी तक हमने हेलोजन ग्रुप पढ़े, मैंने इसमें क्लोरीन बताया आपको, चाहे इसमें क्लोरीन ब्रोमीन, जैसे मैंने भी बोला कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो, बस Cl की जगह आयोडीन के समय I लगा देना, Br ब्रोमीन की जगह Br लगा देना, फ्लोरीन की जगह F लगा देना, ठीक है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल वो नहीं जो पीते हैं, ये अल्कोहल वो है जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं कार्बन में। तुम में से तो कई खुश भी हो गए होंगे। तो मानो कि मैं प्रोपेन की ही बात करता हूँ, अब इसमें हम लगाते हैं सुफिक्स, तो प्रोपेन ई की जगह ऑल लग जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा ये। तो 3 कार्बन है, इसमें से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं सबके पास, उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे इस हाइड्रोजन को मानो मैंने हटा दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब मैं यहाँ पे OH लगा दूंगा। OH यहाँ पे लगा सकते हो, किसी और के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं अलग इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको अलग से दिख जाए कि साइड में है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ प्रोपीन डबल बॉन्ड वाले में, प्रोपिनॉल, ठीक है। प्रोपिनॉल में क्या होता है, इसको ई हटा देना, मैंने डंडा इसलिए लगाया ताकि आप हटा के इसको अटैच करना हो तो कर सकते हैं। तो प्रोपीन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 1 और 2 और 3, लेकिन इसके अब इसके पूरे हो गए 4। अब इसके कितने रह गए हैं, 3। 3 में हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और एक की जगह लगाएंगे OH, अल्कोहल, ठीक है। आगे इसी तरीके से हमें पता है मीथीन नहीं बनता, इथीन, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डैकीन, सब में लगाने, ठीक है। आप सीख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 28 नॉर्मल थे, 28 हैलोजन के हो जाएंगे, 28 अल्कोहल के हो जाएंगे, 28 एल्डिहाइड, 28 कीटोन और 28 कार्बोक्सिलिक एसिड के हो जाएंगे। आपको सब बनाने हैं कॉपी में। यह काम करना, सब बनाना मत, एक बस रिवाइज कर लेना ताकि आप पेपर में कर सको, क्योंकि वैसे भी आपके पास टाइम कम है, तो ठीक है। आगे आता है कीटोन। कीटोन नहीं, अभी मैं प्रोपाइनॉल बता रहा हूँ। इसमें 3 कार्बन चेन
और 3 कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसका एक बॉन्ड की जगह हमने OH लगा दिया, H की जगह OH लगा दिया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ठीक है। 4 बॉन्ड इसके ही पूरे हो गए, इसके ही पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, और 4 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन हमारा OH लगाने में हटा दिया था, और बाकी 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जो हमारे थे हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है।